हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सर। आपका सब्जेक्ट था फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ा रहे थे गति के बारे में। यदि उसमें आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गति के बारे में पढ़ाए थे, गति के प्रकार पढ़ाए थे। इस पर कुछ क्वेश्चन है जो आज हम समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे। आइए अपना सब्जेक्ट पर चलते हैं, पॉइंट पर। क्वेश्चन है आपका, भौतिक राशियाँ क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि वैसी राशि जिसका परिमाप और मात्रक दोनों होता है। इसमें दोनों चलेगा, परिमाप और मात्रक दोनों होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। या जिस राशि को मापा जाता है उसे भौतिक राशि माने भौतिक राशि कहते हैं या कहा जाता है। न जिस राशि को मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल में चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि में वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। इसे संकेत में इस तरह से लिखा जाता है, तीर का चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। एग्जाम्पल में है विस्थापन, त्वरण, बल, वेग। यह सदिश राशि है। माने वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। दिशा भी होनी चाहिए और परिमाण भी होनी चाहिए। इसे संकेत में तीर के चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। और एग्जाम्पल में विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, ये सब हुआ आपको सदिश राशि। आइए पुनः समझा देते हैं। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। भौतिक राशियाँ क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशि वैसी राशि जिसका परिमाप और मात्रक दोनों होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। या जिस राशि को मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे चाल, वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश। सदिश राशि होता है कि वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। इसे संकेत में तीर से व्यक्त किया जाता है। विस्थापन, त्वरण, बल, वेग, यह सब सदिश राशि है। इसमें दोनों है, दोनों निश्चित होनी चाहिए, परिमाण दोनों होता है, सदिश राशि कहलाता है। उसके बाद हम बताते हैं आपको। आइए पढ़ा रहे हैं आपको अदिश राशि। तो वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। इसमें दिशा निश्चित नहीं है। इसमें है कि परिमाण होनी चाहिए लेकिन दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसे चिन्ह में पॉइंट द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दूरी, ताप। अगला परिभाषा है दूरी, डिस्टेंस का परिभाषा होता है किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। दूरी को s द्वारा सूचित किया जाता है। माने कोई व्यक्ति यदि कोई वस्तु जितना दूरी तय करेगा उसको दूरी याद रखिएगा कि s माने दूरी होता है। दूरी s द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। विस्थापन किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं।
इसे छोटी d द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। विस्थापन बराबर सूत्र होता है कि यदि कोई व्यक्ति A से चलना शुरू किया, B तक गया, माने x1 और x2, 10 मीटर चला, 10 मीटर से 50 मीटर चला, तो इसके बीच की दूरी क्या, विस्थापन निकालना। तो विस्थापन बराबर होता है x1 माइनस x2, मोड होता है, दूरी है तो माइनस में नहीं होगा, इसलिए मोड लगाया जाता है। तो मोड लगा दिए, तो x1 10 मीटर, x2 50 मीटर है। कितना दूरी तय किया, तो निकालते हैं -40 मीटर। तो मोड क्या होता है, ऋणात्मक को प्लस में बदल देता है, मोड हटता है तो प्लस हो जाता है 40 मीटर। कोई व्यक्ति विस्थापन 40 मीटर दूरी तय किया है ना। तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि अदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसे चिन्ह में पॉइंट द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में कार्य, शक्ति, ऊर्जा, दूरी, ताप। दूरी डिस्टेंस के बारे में समझिए। किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी भी दिशा में, दूरी में दिशा निश्चित नहीं होता, किसी भी दिशा में आप जाइए तो दूरी कहलाता है। दूरी का कोई दिशा निश्चित नहीं है। तो ही बात है कि दूरी किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। इसे एस द्वारा, डी न, डी से इसको सूचित करेंगे विस्थापन को, एस से इसलिए सूचित किए कि आपको फार्मूला बताएंगे कि कोई यदि व्यक्ति या कोई वस्तु है तो दूरी तय करेगा, तो सूत्र में आपको अब सूत्र साबित करने के लिए आ रहा है उसी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। दूरी एस, एस का अर्थ हुआ कि वस्तु हो या व्यक्ति हो, दूरी तय करता जितना भी उसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी सूचित किया जाता है एस द्वारा। यह एक अदिश राशि है। विस्थापन है कि किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को, जैसे मान लिया जाए यह वस्तु है, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपको स्थान परिवर्तन, इसी को कहा गया है विस्थापन। जैसे हम यहाँ खड़ा है, यहाँ से उठा के हमको यहाँ तक रख दिया तो हम क्या हो गया, स्थान परिवर्तन अर्थात विस्थापन हो गया। वही बात है यहाँ कि विस्थापन के बारे में समझा रहे हैं। किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। इसमें दिशा निश्चित होगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांग रहे हैं वस्तु, तो आप दीजिएगा वहाँ से उठाकर, तो दिशा निश्चित न हो गया कि लाइए वहाँ से जीत आप हमारे पास दीजिए, तो ही दिशा निश्चित होता है। तो विस्थापन किसी पिंड के द्वारा समय के साथ किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। विस्थापन, जैसे मान लिया जाए कोई यहाँ स्थान ए है और बी है, व्यक्ति x1 और x2 है, 10 मीटर से चलना शुरू किया, 50 मीटर गया, तो यह व्यक्ति का विस्थापन बताइए। तो विस्थापन बराबर सूत्र होता है मोड x1 माइनस x2। तो 10 मीटर से घटाओ 50 मीटर, तो माइनस कितना आ गया, 40 मीटर। तो दूरी आप हमेशा समझिएगा कि ऋणात्मक में नहीं होता है, निगेटिव में कभी नहीं हो सकता, जिसके कारण सूत्र में मोड लगा है। और जब मोड हटता है तो ऋणात्मक को प्लस कर देता है, तो कितना आ गया, 40 मीटर। यह व्यक्ति का विस्थापन कितना हो गया, 40 मीटर। आइए 10 मिनट।